नमस्कार। आज हम भारत के समुद्री अतीत की उन गहराइयों में उतर रहे हैं जहां इतिहास पानी के नीचे छिपा है। सोचिए, प्राचीन शहर, बंदरगाहों और जहाजों के अवशेष जो सदियों से लहरों के नीचे दबे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वे भारत में समुद्री पुरातत्व मतलब मरीन आर्कियोलॉजी के शुरुआती दौर और कुछ बेहद अहम खोजों पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। और आज हम मुख्य रूप से 3 जगहों पर ध्यान देंगे जहां समंदर ने इतिहास को संजो कर रखा है। लोथल, द्वारका और पुंपुहार। हाँ, इन पानी में डूबे प्राचीन स्थलों से मिली चीजें वाकई हैरान करने वाली हैं और भारत की समुद्री विरासत की एक अलग ही तस्वीर पेश करती हैं। तो शुरुआत करते हैं गुजरात के लोथल से। हड़प्पा सभ्यता का यह शहर सुना है अपने डॉकयार्ड यानी गोदी के लिए बहुत मशहूर है। हाँ बिल्कुल। ये कितना पुराना है? और क्या खासियत थी इसकी? लोथल की गोदी देखा जाए तो दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात ज्वारीय गोदियों में से एक है। इसका समय कैलिब्रेटेड डेटिंग से करीब 2800 ईसा पूर्व बैठता है। 2800 ईसा पूर्व। जी, ये मिट्टी की ईंटों से बनी एक विशाल संरचना थी। इसमें जहाजों के आने जाने के लिए एक चैनल था और शायद पानी के लेवल को कंट्रोल करने के लिए एक लॉक गेट सिस्टम भी था। यानी आज से लगभग 4500 साल से भी ज्यादा पहले। ये तो कमाल की इंजीनियरिंग है। हाँ। उस समय ज्वार भाटे को समझकर ऐसी संरचना बनाना वाकई उन्नत सोच दिखाता है। इससे व्यापार के बारे में भी कुछ पता चलता है। निश्चित रूप से। देखिए, इस गोदी का होना ही अपने आप में समुद्री व्यापार का बड़ा सबूत है। सही बात है। इसके अलावा लोथल से मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिन पर कई पतवारों वाली नावों के चित्र बने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ से मेसोपोटामिया और बहरीन जैसी जगहों की मोहरें मिली हैं। अच्छा, मेसोपोटामिया और बहरीन? जी हाँ, जो साबित करती हैं कि लोथल एक तरह का इंटरनेशनल ट्रेडिंग हब था जहाँ दूर दराज से जहाज आते थे। लोथल की इंजीनियरिंग तो लाजवाब है, लेकिन पश्चिम तट पर ही एक और जगह है जहाँ इतिहास और पौराणिक कथाएं समुद्र में मिलती हैं। द्वारका? हाँ, द्वारका, जिसे भगवान कृष्ण की नगरी माना जाता है और कहा जाता है कि वो समुद्र में समा गई थी। पानी के नीचे क्या मिला है वहाँ? द्वारका की खोज समुद्री पुरातत्व की सबसे चर्चित परियोजनाओं में से एक रही है, इसमें कोई शक नहीं। समुद्र तल पर पुरातत्वविदों को भारी पत्थर के खंड मिले हैं। पत्थर के खंड? हाँ, जो प्राचीन किलेबंदी, बुर्जों और घाटों के अवशेष लगते हैं। इनका समय लगभग 1500 ईसा पूर्व आंका गया है। 1500 ईसा पूर्व? समुद्र के नीचे पत्थर की किलेबंदी और जहाजों को ठहराने के लिए भी कोई खास इंतजाम था? हाँ, ऐसा लगता है कि उन्होंने जहाजों को सुरक्षित खड़ा करने के लिए समंदर किनारे जो प्राकृतिक चट्टानी उभार थे ना, उनका इस्तेमाल किया। अच्छा, नेचुरल रॉक्स का? जी, जो उस समय की समझदारी दिखाता है। और लंगरों की बात करें तो यहाँ खास तरह के 3 छेदों वाले त्रिकोणीय और प्रिज्मीय पत्थर के लंगर मिले हैं। 3 छेदों वाले? ये तो यूनिक है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ऐसे ही लंगर साइप्रस और सीरिया में कांस्य युग के स्थलों से भी मिले हैं। ओह, मतलब कनेक्शन था। हाँ, जो कहीं ना कहीं समुद्री संपर्कों की ओर इशारा करते हैं। ये तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक और संकेत है। बेट द्वारका से मिली उस 3 सिर वाले जानवर की मोहर के बारे में भी काफी सुना है। हाँ, वो शंख की बनी एक अनोखी मोहर है जिस पर बैल, यूनिकॉर्न और बकरी, इन 3 जानवरों के सिर एक साथ दिखाए गए हैं। कमाल की कारीगरी। जी, ये लेट हड़प्पा काल यानी करीब 17वीं 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती है और इस पर बहरीन कला का प्रभाव दिखता है। फिर से बहरीन का जिक्र? हाँ, जो फिर से व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान की पुष्टि करता है। साथ ही बेट द्वारका से एक बर्तन का टुकड़ा मिला है जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ अक्षर खुदे हैं। अच्छा, कौन सी लिपि? ये अक्षर शायद भारत की सबसे पुरानी ज्ञात लिपियों में से एक ब्राह्मी, उसके विकास की शुरुआती कड़ियों को समझने में अहम हो सकते हैं। इस पर अभी और रिसर्च चल रही है। द्वारका वाकई रहस्यों और इतिहास का संगम है। अब पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। तमिलनाडु तट पर पुंपुहार, इसे कावेरी पट्टिनम भी कहते थे शायद। जी, कावेरी पट्टनम। ये प्राचीन चोल साम्राज्य का एक प्रमुख बंदरगाह का। यहाँ क्या मिला है? पुंपुहार में भी तट पर और पानी के नीचे दोनों जगह महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। किनारे पर खुदाई में ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो शायद घाट या वॉर्फ रहा होगा। इसका समय लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। यहाँ रोमन एम्फोरा। रोमन एम्फोरा मतलब रोम के साथ सीधा समुद्री व्यापार? हाँ बिल्कुल। ये मिट्टी के खास बर्तन होते थे जिनमें शराब या तेल जैसी चीजें रोमन साम्राज्य से आती थी।
इनके टुकड़े मिलना पूंपुहार और रोमन साम्राज्य के बीच सीधे समुद्री व्यापार का ठोस सबूत है। ये तो बड़ी बात है। जी, और समुद्र के अंदर भी खोज हुई है। लगभग 19 मीटर की गहराई पर एक डूबा हुआ जहाज मिला है। जहाज? पूरा, हाँ, मतलब जहाज का मलबा। इसमें शीशे की सिल्लियां, लेड इंगट्स जिन्हें कहते हैं, वो लदी थीं। उन पर डब्ल्यू ब्लैकेट 1791 और 1792 की मोहर लगी है। अच्छा, ये तो काफी बात का है, 18वीं सदी का। हाँ, ये अपेक्षाकृत बाद के समय का जहाज है, पर यह भी एक अहम खोज है कि उस रूट पर जहाज डूबते भी थे। और वो कोई बड़ी पत्थर की संरचना भी मिली थी पानी के नीचे? जी, वो काफी गहरी है। लगभग 23 मीटर की गहराई पर पानी के नीचे एक बड़ी यू आकार की पत्थर की संरचना मिली है। यू आकार की? वो क्या हो सकती है? देखिए, इसका सटीक उद्देश्य अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कुछ विशेषज्ञ इसे एक संभावित बौद्ध विहार या किसी अन्य महत्वपूर्ण इमारत का हिस्सा मानते हैं। इस पर अभी और शोध जरूरी है। तटीय खुदाई में रिंग वेल्स और ब्राह्मी अक्षर म खुदा हुआ एक बर्तन भी मिला है, जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। लोथल, द्वारका, पूंपुहार, ये तीनों ही स्थल कमाल की जानकारी दे रहे हैं। इनके अलावा भी तो कई प्राचीन बंदरगाहों का जिक्र स्रोतों में है। हाँ बिल्कुल, स्रोत भरूच, जिसे प्राचीन भृगुकच कहते थे, सोपारा, घारापुरी यानी एलिफेंटा, प्रभास यानी सोमनाथ, ऐसे कई अन्य प्राचीन बंदरगाहों का उल्लेख करते हैं। बाप रे, लिस्ट तो लंबी है। जी, जो दिखाते हैं कि भारत की तटरेखा प्राचीन काल से ही समुद्री गतिविधियों से कितनी गुलजार थी। इन सभी जगहों पर समुद्री पुरातत्व की अपार संभावनाएं हैं। तो कुल मिला के इन सभी खोजों से हमें क्या पता चलता है? इनका महत्व क्या है? ये खोजें कई लेवल्स पर महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले, ये भारत के समृद्ध और प्राचीन समुद्री इतिहास का, आप कह सकते हैं, ठोस प्रमाण है। सही। ये दिखाती हैं कि हजारों साल पहले भी यहाँ के लोगों के पास उन्नत नौवहन तकनीक थी, समुद्री इंजीनियरिंग की समझ थी और दूर दराज के देशों से व्यापार करने की क्षमता थी। दूसरे, ये जलमग्न स्थल हमारे प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में वर्णित शहरों और घटनाओं को एक तरह से पुरातात्विक आधार देते हैं, जैसे द्वारका के मामले में। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। तीसरे, इनसे हमें प्राचीन व्यापार मार्गों, समुद्र स्तर में हुए बदलावों और शायद क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को समझने में भी मदद मिलती है। ये सचमुच अद्भुत है कि समुद्र की गहराइयों में हमारा कितना इतिहास छिपा है। ये खोजें तो शायद बस शुरुआत है। बिल्कुल सही कहा। सोचने वाली बात यह है कि भारत की इतनी विशाल तटरेखा के नीचे अभी और कितने अनजाने रहस्य दबे हो सकते हैं। भविष्य में तकनीक की मदद से समुद्री पुरातत्व भारत के अतीत की और कौन सी अनकही कहानियों को उजागर करेगा, ये देखना बाकी है। समंदर अपने अंदर और क्या छुपाए बैठा है, ये एक बड़ा सवाल है।